शीतकालीन सत्र के चलते लोकसभा में अभी तक कोई जो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में बातचीत नहीं हो रही। तो विपक्ष का जो है इस पे बहुत गंभीर वो देखने को मिल रहा है कि आखिरकार गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, क्यों नहीं कर रही वो बात प्रदूषण के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हमारे प्रदूषण से रिलेटेड ऐसी ही एक वीडियो की तो है कि घर में पर्दे डाल लो, एयर प्यूरिफाइंग तो अमीरों का चोचला है। दिल्ली के प्रदूषण पर बोले योग गुरु रामदेव। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि वायु प्रदूषण के चलते सभी लोग रिकमेंड कर सकते हैं इस चीज़ को कि योग करनी चाहिए। तो वायु प्रदूषण से बचने के लिए एयर प्यूरिफाइंग के इस्तेमाल को बाबा रामदेव ने अमीरों के चोचले बताया। उन्होंने कहा कि विकास हो रहा है तो धूल तो उड़ेगी ही, ऐसे में घरों के पर्दे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए दिल्ली एनसीआर में दिसंबर 2025 में वायु प्रदूषण का स्तर बेहतर गंभीर हो गया है। इसमें AQI 431 से ऊपर पहुंचने के कारण जो ग्रेप 3 लागू किया गया है, जिसमें 50% सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों में हाइब्रिड क्लासेस शामिल की गई है। इस संदर्भ में योग गुरु बाबा रामदेव ने एक टीवी इंटरव्यू में जो पॉल्यूशन है उससे निपटने पर अपनी राय दी गई है। तो आखिरकार खबर क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि एयर प्यूरिफाइंग अमीरों का चोचला है, यानी कि फैशन या दिखावा है जो कि अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। इसी के साथ इसके बजाय घर में पर्दे लगाओ और उन्हें 15-20 दिनों में साफ करो। मास्क पहनो, घर के अंदर रहो और अनुलोम विलोम करो, जो कि योगा का सबसे सर्वश्रेष्ठ एक मानदंड है या फिर कोई भी एक मुद्रा है। उसी के साथ कपालभाति जैसे प्राणायाम करने को उन्होंने सलाह दी है। उन्होंने कहा कि विकास के कारण धूल उड़ना स्वाभाविक है और दिल्ली कभी कभी गैस चेंबर बन जाती है। चर्चा में क्यों है ये बयान? तो ये बयान दिल्ली के गंभीर प्रदूषण के बीच आया है जहां लोग एयर प्यूरिफाइंग पर निर्भर है। रामदेव का सुझाव है कि पर्दे लगाने का कई लोग अव्यावहारिक और असंवेदनशील मान रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। ये सोशल मीडिया और न्यूज़ में वायरल हो गया है। क्या कारण है वायरल होने का? तो रामदेव का बयान टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान आया जब एंकर ने पूछा कि प्रदूषण में बाहर योग कैसे करें। तो रामदेव योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देते, इसलिए जो उन्होंने टेक्निकल सॉल्यूशंस बताए, जैसे कि प्यूरिफायर की बजाय प्राकृतिक सस्ते उपाय सुझाते हैं। इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, यानी कि पर्दे लगाने के या फिर एयर प्यूरिफाई यूज करने के? तो स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है अगर लोग प्रभावी उपाय नहीं अपनाएंगे। तो गंभीर लोग एयर प्यूरिफाइंग नहीं खरीद सकते, गरीब लोग, इसीलिए उनका सुझाव सस्ता लगता है लेकिन वैज्ञानिक रूप से अपर्याप्त है, जो कि एक संतुष्ट उपाय नहीं है। प्रदूषण से सांस की बीमारियां, आंखों में जलन आदि बढ़ रही है। इसकी समस्या क्या है? तो दिल्ली का प्रदूषण मुख्य रूप से वाहनों, निर्माण धूल, पराली जलाने, जो कि हरियाणा में जलाई जाती है, फसल कटने के बाद जो बचा खुचा होता है वो पराली जलाना, उद्योगों से होता हुआ पॉल्यूशन, PM 2.5 कण फेफड़ों में घुसकर गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। पर्दे लगाने से बाहर की धूल कुछ कम हो सकती है, लेकिन इंडोर प्रदूषण और बारीक कणों से पूरा बचाव नहीं किया जा सकता। एयर प्यूरिफाइंग वैज्ञानिक रूप से प्रभावी है, जिसमें हेपा फिल्टर्स होते हैं शामिल। समाधान क्या है? तो रामदेव के अनुसार पर्दे, मास्क, प्राणायाम वास्तविक समाधान, यानी कि अच्छे एयर प्यूरिफाइंग मास्क N95 जो कि ये रिकमेंडेड करते हैं, घर बंद रखना है और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। प्रदूषण स्रोत जैसे कि वाहन, पराली पर यहाँ नियंत्रण करना है और लोगों पे इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आखिरकार पॉल्यूशन और NCR का मामला है। DIY प्यूरिफाई, यानी कि DIY घर में कैसे बना सकते हैं? तो फैन प्लस फिल्टर सस्ते विकल्प के रूप में एकदम लोकप्रिय होगा। सकारात्मक बिंदु क्या है? तो सस्ते और आसान सुझाव जैसे कि पर्दे, प्राणायाम अपनाना, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, गरीब हो या अमीर। योग से फेफड़ों की क्षमता बढ़ सकती है और प्रदूषण को विकास का हिस्सा मानकर रियलिस्टिक नजरिया बनाया जा सकता है। गरीबों के लिए पहुंच योग्य उपाय करने की आवश्यकता है। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या है? तो एयर प्यूरिफाइंग को खारिज करना गलत है, क्योंकि वे वैज्ञानिक रूप से PM 2.5 हटाते हैं। पर्दे से गंभीर प्रदूषण का मुकाबला नहीं हो सकता। बयान को असंवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि प्रदूषण से मौतें हो रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ पर जो प्यूरिफायर है और मास्क की सलाह देते हैं।
तो पूरी न्यूज़ का कंक्लूजन यही है कि बाबा रामदेव का बयान योग को प्रमोट करता है, क्योंकि वो योग को प्राथमिकता देते हैं और सस्ते उपाय सुझाता है, जो कि गरीबों के लिए अच्छा उपाय है। पर दिल्ली जैसे गंभीर प्रदूषण में ये अपर्याप्त लगता है। अगर और स्टेट में हो तो वो एक अपनाने लायक हो सकता है, पर ये दिल्ली जैसे गंभीर जोन में ये मुश्किल है। प्रदूषण से बचाव के लिए वैज्ञानिक उपकरण जैसे कि प्यूरीफायर, N95 मास्क के साथ योग और सस्ते तरीके मिलाकर इस्तेमाल करना बेहतर है। असल समाधान प्रदूषण के स्रोतों को नियंत्रित करने में है। तो आज की हमारी न्यूज़ यहीं खत्म होती है। अगर आप भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं उनको अपनाइए, अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉच।